डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। ये वीडियो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन वालों के लिए है। अगर आप एमकॉम कर रहे हैं तो लास्ट सेमेस्टर में आपको ये सारे नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ या एमबीए के स्टूडेंट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के, सिलेबस को सामने रखकर मन में ये जो ख्याल आता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। पेपर नंबर 413 वैसे बीबीएम के यू में ग्रुप सी फाइनेंस का कोड है। आज मैं 414 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ। इंटरनल हो या एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, दोनों में ही ये क्वेश्चन बेनिफिशियल है। अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है, जितने मॉड्यूल की पढ़ाई होती है जनरली फैकल्टी उसी से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बाय द वे कभी ऐसा हो गया कि इधर उधर से कहीं से भी पूछ लिया जाए तो ये आपके नसीब की बात है। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा ही, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। व्हाट इज़ डेरिवेटिव? डिस्कस इन डिटेल अबाउट द पार्टिसिपेंट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। पेपर का नाम है डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्विंग ऑप्शंस एंड फ्यूचर। इसके अलावा व्हाट इज़ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, डिस्कस द वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। ध्यान देंगे इस बात को, ये जो डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस हैं मैंने दो बार लिखे हैं एक क्वेश्चन को। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स ये आएगा ही, ये फाइनल में भी आएगा, इवन इंटरनल में भी आएगा। इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। इसके अलावा व्हाट आर द वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, हाउ दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज ऑप्शन पे ऑप्स, डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन फ्यूचर एंड फॉरवर्ड प्राइस, डिस्कस इन डिटेल अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ फुल वैल्यू of futures and option prices. What do you mean by call option? How it is different from put option. इसके अलावा लॉन्ग आंसर में ही 7x7 करके एक शॉर्ट भी आता है, तो ये दो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। पार्टिसिपेंट्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। सेकेंड को जो मैंने बनाया है आप देख सकते हैं दूसरे पेज में। व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव, एक्सप्लेन वेरियस फीचर ऑफ डेरिवेटिव। यही लगभग का सेम सवाल पहले पेज में भी नज़र आ रहा है, मतलब आएगा ही। फिर से बता रही हूँ, जो बार बार रिपीट कर दी हूँ वो आएगा ही। इसके अलावा व्हाट इज़ द रीजन ऑफ ट्रेडिंग, डिस्कस इन डिटेल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, स्पेक्यूलेशन एंड आर्बिट्रेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रहेगा। व्हाट इज़ ब्लैक स्कूल फॉर्मूला फॉर ऑप्शन प्राइसिंग, देख लेंगे इसे भी। डिस्कस कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्यूचर फॉरवर्ड एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये भी क्वेश्चन रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्शन, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट सवाल है। डिस्कस इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। ध्यान देंगे जितने भी फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, टीचर पूछ सकते हैं। और एक बात है, पूछना जब ये होगा इसलिए भी पूछा जाएगा क्योंकि यहीं से पढ़ना आप शुरू करते हैं। डेरिवेटिव्स को, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को समझना यहीं से शुरू करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज़रूरी है। फिर से मैंने रिपीट किया है, व्हाट इज़ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव आएगा ही। सेम सवाल पेज नंबर 1 पे भी लिखी हूँ, सेम जो ये क्वेश्चन है पेज 2 पे भी है। 7x7 का जो क्वेश्चन है, इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, और ऊपर आप देखेंगे 7x7 में पार्टिसिपेंट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट मिलाकर पढ़ लेंगे, ज़रूरी है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ ऑप्शन एंड फ्यूचर पढ़ लेना है। ओवरऑल डेरिवेटिव के बार बार कुछ बेसिक सवाल आ रहे हैं, यूनिट 1 को एकदम अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उसी से आप पास भी होंगे। और इतना ही नहीं, वो बेसिक है, वहीं से हम पढ़ना शुरू करते हैं। जानबूझ करके शिक्षक जो हैं, आपके टीचर जो हैं, फैकल्टी हैं, यूनिट 1 को पहले अप्रोच करते हैं। एक जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आपका होता है जिसमें 6 नंबर के MCQ रहेंगे, और जो उसका हाफ पार्ट है 4x2 मतलब 4 मार्क्स का 2 सवाल, 8 नंबर का शॉर्ट नोट क्वेश्चन आप देख सकते हैं।
बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कहने का मतलब है बार बार पूछा जा रहा है। और अगर बार बार जिस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है उसको मैं बार बार इसलिए लिखी हूँ ताकि जब आप पढ़ाई करने लगे तो समझ जाएं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन फ़िलहाल इतना ही है क्योंकि एकदम कम समय मिला, बस मैं ये वीडियो को अचानक से 15 से 20 मिनट में प्रिपेयर की हूँ, तो कुछ टॉपिक रह गए होंगे तो एग्ज़ाम से पहले उसको ला दूँगी। लेकिन हाँ, फाइनल एग्ज़ाम हो या इंटरनल एग्ज़ाम हो, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को पक्का कर लेना है। शॉर्ट नोट भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको मैं बार बार लिखती हूँ। आज के लिए इतना ही। इसके अलावा आपको जोहार मैम कंटिन्यू देखना है और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन इन सब से मिलते जुलते ही रहेंगे।